कल 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी हर साल अपने परिधान और पगड़ी को लेकर चर्चा में रहते हैं। उनके साफा बांधने का अंदाज भी सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। 15 अगस्त को देश की आजादी के 77 साल पूरे हो गए। इस आजादी के लिए कई साल तक भारत के लोगों ने संघर्ष किया, अपनी जान न्यौछावर कर दी, न जाने कितनी तकलीफें झेली, फिर देश को मिली आजादी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, हम राजनीतिक मजबूरी के कारण कोई फैसला नहीं लेते, राजनीतिक गुणागरिज से फैसले नहीं लेते। हमारा एक ही संकल्प है, राष्ट्रीय हित प्रथम। भारत की गति तेज है, हमारी दिशा ठीक है। देश के 78वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास में ध्वजारोहण के अवसर पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि देश को स्वतंत्रता कोई एक दिन में प्राप्त नहीं हुई थी। वर्षों की गुलामी से मिली आजादी पीढ़ियों के संघर्ष का परिणाम है। आजादी के जश्न को यादगार बनाने के लिए लोहिया पार्क में हुए इस आयोजन में विभिन्न धर्म गुरुओं ने ध्वजारोहण किया। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला चली। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों से मन मोहा। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों के कई बच्चे एकत्रित हुए। देश भर में कल आजादी का जश्न बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आजादी के उत्सव को देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। साथ ही राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा का कड़ा पहरा था। दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्य के तहत लाल परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। कुरुक्षेत्र में कल स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ध्वजारोहण किया। सीएम सैनी ने कहा कि मैं हरियाणा के लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। सीएम भगवंत मान ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर जालंधर में राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में सीएम मान ने कहा कि आजादी के लिए 80% पंजाबियों ने बलिदान दिया। आज देश को आजाद हुए 78वें वर्ष हो गए। पंजाबियों के लिए आजादी का विशेष महत्व है। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का गवाह बनने के लिए पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान को पूरी तरह से सजाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 18वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बिजनौर में बुधवार शाम सौतेली मां ने 2 बेटियों को दूध में जहर देकर मार डाला। पति अपने पिता का इलाज कराने मुरादाबाद गया था। दोनों बच्चियां खेलते खेलते सौतेली मां के पास चली गई। तभी सौतेली मां ने बच्चियों को जहर दे दिया। दोनों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। घटना चांदपुर तहसील के अकबरपुर तिगरी गाँव की है। यूपी के 15 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। सबसे ज्यादा भयावह स्थिति लखीमपुर खीरी की है। यहाँ 5 तहसीलों के 250 गाँव में शारदा नदी का पानी भरा है। घरों में कमर तक पानी भरा है। 2.5 लाख लोग प्रभावित हैं। बुधवार को बीजुआ इलाके में शारदा नदी में रपटा पुल डूब गया। इससे 3 गाँव का संपर्क कट गया है। डीआईजी ओम प्रकाश सिंह को प्लेटिनम और डीसीपी मनीष थांडली को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। वाराणसी में स्वतंत्रता दिवस पर कमिश्नरेट से लेकर जोन और रेंज के पुलिस अधिकारियों को डीसीपी सेवा पदकों से सम्मानित किया जाएगा। इसमें डीआईजी से लेकर डीसीपी, इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाही शामिल है। काशी में 18 अगस्त को झुलनोत्सव है। 19 अगस्त को बाबा विश्वनाथ की पंचबदन प्रतिमा की 500 मीटर लंबी पालकी यात्रा निकाली जाएगी। आज से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत आवास पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में गुरुवार रात प्रदर्शन हिंसक हो गया। भीड़ पुलिस बैरिकेड तोड़कर कॉलेज में घुस गई। ये लोग कौन थे यह साफ नहीं हो पाया है। बीजेपी और टीएमसी प्रदर्शनकारियों के बीच दंगाइयों को भेजने का आरोप लगा रही है। वाराणसी में कर्ज से परेशान एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। उसकी लाश के पास 6 पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा है, माँ मैं लायक बेटा नहीं बन सका। बेटी के लिए लिखा, मैं जा रहा हूँ, मम्मी को परेशान मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना और अफसर बनना। उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसें अब यूरिया की ताकत से दौड़ेंगी। ईंधन के साथ यूरिया का इस्तेमाल कर बसों का एवरेज करीब दुगुना किया जाएगा। इसके लिए रोडवेज प्रशासन प्राइवेट फर्मों से यूरिया खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिनका इस्तेमाल अत्याधुनिक बसों में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश
प्रदेश में अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हाई स्कूल में 10 और इंटरमीडिएट में 7 विषय पढ़ाए जाने की तैयारी है। इंटरमीडिएट में 6 विषय अनिवार्य होंगे और 7वां अतिरिक्त विषय होगा। इसी के साथ मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग खत्म हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की खटाखट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खटपट का पलटवार किया है। अखिलेश ने पूछा कि आपसी खटपट का क्या हुआ, या खत्म हुई है या झूठी मुस्कानों में या दरार से ढकी भर है। प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में हाल के वर्षों में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी पर्यटक भी काफी संख्या में उत्तर प्रदेश भ्रमण के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पर्यटन के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। वहीं एक पर्यटक के आने से अप्रत्यक्ष रूप से औसतन 6 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कदम नए विचारों और क्षमताओं को सामने लाएगा। अपने 98 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि यह भारत का स्वर्ण युग है और 2047 तक विकसित भारत देश का इंतजार कर रहा है। उन्होंने भाई भतीजावाद से मुक्त करने के अपने प्रयास को दोहराया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद कहा कि असम में हम 12-13 जिलों में अल्पसंख्यक बन गए हैं। अगर मजबूत राज्य सरकार नहीं होगी तो मूल निवासियों को हर कदम पर खतरा महसूस होगा। जयराम रमेश ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति की कल रात राष्ट्र के नाम संबोधन में स्वतंत्रता आंदोलन की कई प्रमुख हस्तियों का उल्लेख किया गया, जबकि भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की यह पहली बैठक है। इसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्यों के अध्यक्ष, संगठन मंत्री और राज्यों के प्रभारी व सह प्रभारी हिस्सा लेंगे। 1 दिवसीय बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह के भी हिस्सा लेने की संभावना है। बांग्लादेश के संस्थापक नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या 15 अगस्त को ही की गई थी। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक नया देश बना था। जब शेख हसीना अवामी लीग की कमान हाथों में लेकर प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने 15 अगस्त के दिन शोक दिवस मनाने का ऐलान किया।